कार्तिक मास में तुलसी पूजन का महत्व और क्या है पूजा विधि। कार्तिक मास सनातन धर्म में बेहद अहम और स्नान आदि के लिए खास माना जाता है। इस महीने में तुलसी पूजन का भी काफ़ी महत्व है। हिंदू धर्म में तुलसी को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। यह बहुत पूजनीय और पवित्र होती है। कहते हैं कि जिन घरों में तुलसी जी होती है वहाँ पर हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इस माह में तुलसी का विशेष महत्व है। कार्तिक मास में तुलसी पूजा अधिक फलदायी मानी जाती है। हालांकि हर घर में रोजाना तुलसी की पूजा की जाती है, लेकिन कार्तिक मास में इसकी पूजा नियमानुसार होती है। मान्यता है कि तुलसी में साक्षात माँ लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा के दिन विधि अनुसार तुलसी पूजा करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है और भक्तों पर अपनी असीम कृपा बरसाती हैं। यह माह धर्म, कर्म, अर्थ और मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। इस माह का विशेष महत्व है। कार्तिक मास में तुलसी पूजा अधिक फलदायी मानी जाती है। हालांकि हर घर में रोजाना तुलसी की पूजा की जाती है, लेकिन कार्तिक मास में इसकी पूजा नियमानुसार होती है। माना जाता है कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को कार्तिक मास अधिक प्रिय होता है। यदि कार्तिक मास में तुलसी की पूजा की जाए तो घर की परेशानियों से छुटकारा पाया जा सकता है। इसी कड़ी में आइए जानते हैं कि इस दौरान पूजा करते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। कार्तिक मास पूजा विधि। सबसे पहले तुलसी के पौधे के चारों ओर स्तंभ बनाकर उस पर तोरण से सजा दें। सजाने के बाद तुलसी के गमले या चबूतरे पर स्वास्तिक बना दें। इसके बाद तुलसी के समीप रंगोली से कमल, शंख, चक्र और गाय के पैर का चित्र बना दें। तुलसी के पौधे के पास एक आंवले का पौधा भी रखें। माना जाता है कि आंवले में भगवान विष्णु का वास होता है। अब तुलसी पौधे में घी का दीपक और धूप दिखाने के बाद तुलसी का आह्वान करें। इसके बाद रोली, सिंदूर, चंदन और नैवेद्य चढ़ाकर तुलसी जी को लाल या पीले रंग का वस्त्र चढ़ाएं। अब तुलसी के चारों ओर दीपदान करें और तुलसी के समीप सुबह शाम रोज दीपक जलाएं। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत ही प्रिय मानी गई है। साथ ही उनका कोई भी भोग तुलसी के बिना अधूरा माना जाता है। इसलिए कार्तिक माह में भगवान विष्णु को भोग लगाते समय उसमें तुलसी दल जरूर रखें। इससे भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा भी आप और आपके परिवार पर बनी रहती है। जल अर्पित करें। तुलसी जी पर जल अर्पित करना शुभ होता है। कार्तिक मास में सुबह स्नान के बाद तुलसी पर जरूर जल अर्पित करें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस बात का ख्याल रखें कि रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित ना करें। तुलसी से जुड़े कई नियम भी हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। ऐसा ही एक नियम है कि रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इस दिन भी न तोड़े तुलसी। रविवार के अलावा चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, एकादशी, द्वादशी और सूर्यास्त के बाद भी तुलसी के पत्तों को तोड़ना वर्जित माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इन तिथियों पर
तुलसी जी भगवान श्री हरि के लिए निर्जला व्रत रखती है, इसलिए इन दिनों में तुलसी तोड़ने से बचना चाहिए। साथ ही इन तिथियों पर तुलसी में जल भी अर्पित नहीं किया जाता है। घी का दीपक जरूर जलाएं। इस दौरान तुलसी जी पर शाम के समय घी का दीपक जरूर जलाएं। ऐसा माना जाता है कि घी का दिया जलाने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इसी माह में तुलसी जी और शालिग्राम का पूरे विधि विधान से विवाह कराया जाता है। तुलसी के उपाय। यदि आपको आर्थिक समस्या लगातार परेशान कर रही है तो कार्तिक मास में तुलसी की पूजा विधि अनुसार करें। ऐसा करने से आपको अपनी परेशानी से छुटकारा मिल सकता है। इस दौरान तुलसी को स्वच्छ हाथों से ही छुएं। साथ ही पूजा के समय बालों को खुला न रखें। कार्तिक मास के पहले सोमवार को सुबह स्नान करने के बाद तुलसी के 5 पत्ते तोड़ लें और भगवान शिव व भगवान विष्णु का ध्यान करें। उसके बाद इन पत्तों को गंगा जल से धो लें और पूरे दिन पूजा के स्थान में रख दें। उसके बाद रात को सोने से पहले इन पत्तों को अपने तकिए के नीचे रखकर सोएं और भगवान शिव से यह प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे जीवन के सभी कष्ट दूर हों और मेरी मनोकामना पूर्ण हो। इस दिशा में रखे तुलसी जी। कार्तिक मास में रोज सुबह शाम तुलसी जी की पूजा करें। साथ ही तुलसी के गमले पर स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाएं। इस दौरान तुलसी के पत्तों को तोड़ने की भूल न करें। इसके अलावा आप घर में तुलसी का पौधा उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में ही रखें। तुलसी जी को ये चीज़ें अर्पित करें। कार्तिक माह में तुलसी विवाह भी किया जाता है। ऐसे में आप तुलसी पर सुहाग की सामग्री जैसे चूड़ी, सिंदूर, बिछिया समेत अन्य सुहाग की सामग्री अर्पित कर सकते हैं। साथ ही तुलसी जी को लाल चुनरी भी चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से पति पत्नी के रिश्ते में मिठास बनी रहती है। आमतौर पर महिलाएं तुलसी जी की चुनरी अगले साल तुलसी विवाह पर ही बदलती हैं। हालांकि ऐसा करना उचित नहीं है। अगर चुनरी पुरानी हो जाए या किसी कारण से गंदी हो जाए तो आप नई चुनरी उठा सकते हैं। बोलें ये मंत्र। कार्तिक माह को तुलसी पूजन के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसे में इस माह में घर में तुलसी का नया पौधा जरूर लगाना चाहिए। साथ ही तुलसी जी की पूजा के समय ओम नमो भगवते नारायण मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। इससे साधक की धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। दोस्तों,